बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हिस्ट्री ऑफ खालिद बिन वलीद एपिसोड नंबर 2। पुरान दाह एक और शहजादी थी जिसे तारीखों में अर्धशेर की बेटी लिखा गया है। उसने फारिस के शाही खानदान के दरमियान इख्तलाफात और उमरा की आपस की अदावत और तफरकाबाजी ख़त्म करने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर रखी थी। चूँकि वो नेक तैनियत औरत थी और मुफाद प्रस्त नहीं थी, इसलिए हर कोई उसकी बात मान लेता था। उसने जब देखा कि उधर मुसलमान फतह पर फतह हासिल करते आ रहे हैं और मदाइन तक को मुहासरे का खतरा लाहक हो गया है, और इधर अजर मिदाख ने सल्तनत की तबाही से नजरें चुराकर अपनी ज़ाती हुकूमत बना ली है, तो वो अजर मिदाख के पास गई। पुरान शहजादी ने उसे समझाने के लिए बहुत कुछ कहा। वो खामोशी से सुनती रही। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तख्त से दस्तबरदार हो जाऊं? अजर मिदाख ने तंजिया लहजे में पूछा। क्या अब तुम फारिस की मलका बनना चाहती हो? क्या तुमने देखा नहीं कि इस तख्त ने कितनी जानें ली हैं? पुरान ने कहा, सवाल तख्त का नहीं, अब तो सल्तनत फारिस की बका और सलामती खतरे में पड़ गई है। मेरी बात गौर से सुन लो। पुरान अजर मिदाख ने कहा, आज के बाद मेरे सामने ना आना। मैं मलका हूँ, सल्तनत के भले बुरे को मैं तुमसे ज्यादा बेहतर समझती हूँ। तुम जिनके हाथों में खेल रही हो उन्हें मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इस पंदो नसीहत से बाज आ जाओ। मैं पंदो नसीहत से बाज आ जाऊंगी, कुरान ने कहा, लेकिन सल्तनत फारिस को मुसलमानों से बचाने के लिए ना जाने क्या कर गुजरूंगी। मैं एक बार कहती हूँ कि इस तख्त ने किसी के साथ वफा नहीं की, और ये भी सोच लो कि फारिस ही नहीं रहा तो क्या मुसलमान आपको तख्त पर बिठाएंगे? मुसलमान मदाइन को फतह नहीं कर सकते, अजर मिदाख ने कहा, और कोई मुझे इस तख्त से उठाने की जुर्रत नहीं कर सकता। ऐसे जुर्रतमंद लोग मौजूद हैं, मलका पुरान ने तंजिया लहजे में कहा। मुझे एक बार तख्त से उठाकर शाहपुर को बिठाया गया था, अजर मिदाख ने कहा। कहाँ है शाहपुर? मुझे मजबूर और बेबस करने के लिए फरखजाद की बीवी बना दिया गया। मैंने शादी की पहली रात को उसकी जिंदगी की आखिरी रात बना दिया। इस तख्ते ताउस पर जो कोई हाथ डालेगा वो इन दोनों के अंजाम को पहुंचेगा। पुरान को पहले ही शक था कि फरखजाद हरकत कलब बंद होने से नहीं बल्कि उसे कत्ल किया गया है। अब अजर मिदाख की बातों से ये शक यकीन में बदल गया। नाजरीन, फारिस का मशहूर और मारूफ जर्नेल रुस्तम फरखजाद का बेटा था। उसे यही बताया गया था कि उसके बाप की मौत हरकत कलब बंद होने से वाक़ हुई थी। वो इसी को सच मानता रहा। वो इस वक्त खरासान की सरहद पर था। एक रोज मदाइन का एक घोड़ा सवार उसके पास सरहद पर पहुंचा और उसे पुरान का तहरीरी पैगाम दिया। उसमें पुरान ने मदाइन के हालात और अजर मिदाख की फिरौनियत की तफसील लिखी और फिर लिखा, आपके वालिद फरखजाद की मौत तिब्बी नहीं थी। मैंने महल के मुलाजमों से जो सराग हासिल किया है वो ये है कि आपके वालिद को अजर मिदाख और सियाद खश ने शादी की पहली रात उनका सांस रोककर कत्ल किया था, और शाहपुर को भी इन दोनों ने कत्ल किया था। अजर मिदाख ने मुझे कहा है कि उसके तख्त पर जो कोई हाथ डालेगा वो उन दोनों के अंजाम को पहुंचेगा। आप पर दो फराइज आयद होते हैं, एक ये कि अपने वालिद के कत्ल का इंतकाम लेना है, और दूसरा फर्ज सल्तनत फारिस की अजमत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मैं बता चुकी हूँ कि अजर मिदाख और सियाद खुश ने अपना लश्कर तैयार कर रखा है। जब भी आए अकेले ना आइए, पूरी फौज साथ लाएं। आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। रुस्तम ने यह पैगाम पढ़ा तो बगोले की तरह उठा। उसने कुछ सवार दस्ते मुंतखब किए और कहा, बाहर के दुश्मन की निस्बत अंदर का दुश्मन ज्यादा खतरनाक हुआ करता है। खतरा जो अपने घर से सिर उठाता है वो बाहर के खतरे से ज्यादा तबाहकुन होता है। हुक्मरानी के हवसकार अपने ही मुल्क को तबाह कर दिया करते हैं। हम अपने इन साथियों और भाइयों से लड़ने जा रहे हैं जो फारिस की इंतहाई बड़ी शहनशाही के लिए खतरा बन गए हैं। तुम्हें अपनी ही फौज के खिलाफ लड़ना होगा। नाजरीन, रुस्तम इन दस्तों को साथ लेकर चल पड़ा। उसकी पेशकदमी बहुत तेज थी। किसी जरिए से अजर मिदाख और सियाद खश को पता चल गया कि रुस्तम उनके खिलाफ फौज ला रहा है। अजर मिदाख ने मदाइन फौज के चंद एक दस्ते रुस्तम को रोकने के लिए मदाइन से कुछ दूर भेज दिए। रुस्तम तेज और तुंद आंधी की तरह आ रहा था। उसने अपने दस्तों से कहा कि मदाइन की फौज का एक भी आदमी वापस ना जाए। रुस्तम ने अपने दस्तों को पहले ही मुश्ताइल कर रखा था। इन सवार दस्तों ने फैलकर मदाइन की फौज को घेरे में ले लिया। रुस्तम नामूर और तजर्बाकार जर्नेल था। उसकी जारिहाना क़ियादत ने अजर मिदाख के दस्तों को बेबस कर दिया। मुआरके में बहुत खून रेजी हुई। आखिर रुस्तम की फौज ने अजर मिदाख की फौज को काट कर ढेर कर दिया।
پھر رستم نے مدائن کو محاصرے میں لے لیا۔ مدائن کی فوج نے محاصرہ توڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن محاصرہ کرنے والوں کا قائد رستم تھا۔ شہر کے اندر پران شہزادی موجود تھی اور ازرمداخ اور سیادخش کے مخالف امراء بھی موجود تھے۔ انہوں نے کوئی ایسا خفیہ انتظام کیا کہ ایک دروازہ کھول دیا گیا۔ رستم کے دستوں کے لیے یہی کافی تھا۔ سوار اس دروازے سے شہر میں داخل ہو گئے۔ شہر کے اندر لڑائی شروع ہوئی تو پران اور اس کے حامی امراء گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر میں بھاگنے دوڑنے لگے۔ رستم بھی اندر آ گیا۔ یہ سب چلا چلا کر کہہ رہے تھے، آپس میں نہ لڑو، تم بھائی بھائی ہو، ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ۔ اس طرح اعلان کر کے اس خانہ جنگی پر قابو پا لیا گیا۔ ازرمداخ اور سیادخش کو اس وقت پکڑ لیا گیا جب وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رستم نے تمام فوج کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ازرمداخ اور سیادخش کو ایک چبوترے پر کھڑا کیا اور فوج کے دونوں دھڑوں کو بتایا کہ ان دونوں نے کس طرح تخت و تاج کی لالچ میں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا تھا۔ رستم نے یہ ساری روداد سنا کر سیادخش کو آگے کیا اور اپنی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر جلاد کو بلا کر کہا کہ ازرمداخ کی آنکھیں نکال کر اسے شہر سے نکال دیا جائے۔ دو سپاہیوں نے ازرمداخ کو مضبوطی سے پکڑا اور جلاد نے اس کی دونوں آنکھیں نکال دی۔ اس کے بعد وہ تاریخ سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ رستم نے امراء سے صلاح مشورہ کر کے اسی وقت اعلان کر دیا کہ آج سے پران ملکہ فارس ہیں۔ وہی تاج پوشی کی مختصر سی رسم ادا کر کے پران نے اسی وقت شاہی فرمان جاری کر دیا کہ آج سے رستم ہی وزیر ہے اور رستم ہی تمام فوج کا کمانڈر ان چیف ہے اور سلطنت کے اہم امور کے فیصلے رستم ہی کیا کرے گا۔ پران نے یہ بھی کہا کہ یہ فرمان رعایا کے ہر گھر اور ہر فرد تک پہنچا دیا جائے کہ فارس کے ہر فرد پر رستم کی اطاعت فرض کر دی گئی ہے اور ہر فرد و بشر پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ سلطنت فارس کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے اپنے مال اور اپنی جانیں قربان کر دیں۔ پران کے تخت نشین ہوتے ہی رستم نے فارس کے تمام امراء اور سارے ملک کے بڑے بڑے جاگیرداروں کو مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز پیغام بھیجے۔ اس نے سب کو کہا کہ اپنی جاگیروں کو، اپنی بیٹیوں کی عصمتوں کو بچانا چاہتے ہو تو لڑنے والے جس قدر آدمی اکٹھے کر سکتے ہو انہیں فوج میں لاؤ اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رستم کے اس پیغام نے فارس کے دور دراز کونوں خطروں سے کئی لوگوں میں قومی غیرت مندی کی آگ لگا دی۔ لڑنے والے آدمی ٹولیوں میں مدائن پہنچ گئے۔ دوستو، یہ ویڈیو ابھی جاری ہے۔ اگر آپ اس کہانی کو مکمل جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔